बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे STA 301 के लेक्चर नंबर 3 की। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, लेकिन डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं की। कुछ चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी छोड़ी कि आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे वो डिटेल में आनी थी। आज भी चीज़ें आएंगी, कुछ नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे उनको स्किप किया। आज के लेक्चर में हमने टेबुलेशन, सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। खैर, लेक्चर की तरफ में जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिन स्टूडेंट्स को जो STA 301 के स्टूडेंट्स हैं, को प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर, हम लेक्चर की तरफ चलेंगे टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की दो टाइप्स बेसिकली होती हैं जनरली, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। वो तो है ही है, लेकिन डाटा की अकॉर्डिंग टू देयर यानी कि वर्किंग। ठीक है, दो तरह का डाटा होता है, एक हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ऐसा डाटा जो कैलकुलेट हो सके इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। जिस तरह हाइट, वेट, एज, ये क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आई कलर की, स्किन कलर की, बिहेवियर की, फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो दीज आर द क्वालिटीज। अब डाटा कौन सा इकट्ठा हो रहा है ये मैटर करता है। अब हम बात करेंगे क्वालिटी की। क्वालिटी यूनिवेरिएट है और बाईवेरिएट है, यानी कि दो तरह की क्वालिटीज है या एक तरह की है। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में आ गई। और फिर कंटिन्यूस में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट है वो सिर्फ लाइन चार्ट है। ये अगर चीजें हैं जो कि इनकी डिटेल आगे आनी है, तो फिर यहाँ पे भी हम इतनी ही बात करेंगे। इधर आ जाए, क्वांटिटी में परसेंटेज है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट, ये क्वालिटी के चार्ट्स हैं। बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये चार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आसान अगर मैं सिखाऊं तो जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं, 90-95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट मैच देखते होंगे। तो क्रिकेट में आप देखते हैं अक्सर औकात वो बता रहे होते हैं जी, हर ओवर में स्कोर्स बता रहे होते हैं जी, इस ओवर में इतना स्कोर पड़ा, बार्स बनी होती हैं, 3 स्कोर, फिर 4 स्कोर, 5 स्कोर। बार लंबी हो जाती है, छोटी बड़ी ऊपर नीचे होती हैं बार्स। ठीक है, तो ये बार चार्ट होता है बेसिकली। फिर एक लाइन शो हो रही होती है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं बना के, तो एक चार्ट है जी इस तरह से। तो एक लाइन ऐसे जा रही है जी, स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी टीम ने स्कोर शुरू किया तो शुरू से स्कोर ऊपर लेके चल रही है। ठीक है, फिर कहीं कहीं उनकी विकेट्स गिरती हैं, प्लेयर्स आउट होते हैं, तो ये भी एक चार्ट है। ये स्टैटिस्टिकल चार्ट्स है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल वे में आपको चीज समझाई जाती है। खैर, हम लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, आगे चलेंगे। क्वांटिटेटिव को उसने दोबारा बात की। अब यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जी। हमारे पास एक ग्राफ है कि मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद उर्दू मीडियम कितने हैं, 7, और यानी कि फ्रीक्वेंसी बनाई है, यानी कि ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इन द एविडेंट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल फॉर वी कंप्यूट द प्रोपोर्शन। खैर चलें, ये तो अलग मैटर है। एक शहर में फर्ज करें कि इदारे हैं, उर्दू मीडियम के इदारे 719 है और इंग्लिश मीडियम 481 है। टोटल 1200 इदारे हैं। कहा गया है कि परसेंटेज बताएं कि उर्दू मीडियम कितने परसेंट इदारे हैं और इंग्लिश मीडियम। तो टोटल हमारे पास 100 होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, 719 को डिवाइड कर देंगे 1200 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी उसकी परसेंटेज निकलाएगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 60% है। दूसरा 40% है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट के अंदर, तो देखें पाई चार्ट में उसने दिखा दिया कि अब पाई चार्ट चूंकि टोटल होता है 360 डिग्री। तो सिंपली उसने क्या किया है, जिस तरह मल्टीप्लाई 100 किया था, यहां मल्टीप्लाई 360 करेंगे। उसी तरह 719 को डिवाइड करेंगे 1200 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, जो आंसर आएगा 215.7 डिग्री। तो ये उसने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम को ड्रॉ किया है। ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने कंपास को रखा और यहाँ से शुरू होता होता था यहाँ पे 217। अगर डी से ड्रॉ करते हैं तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। और बाकी इंग्लिश मीडियम आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट तो मैंने अभी आपको जो मार्क्स का बताया वो है। ये जहां बनाया हुआ ये देखें। ये अब उसने बनाया पॉपुलेशन का, कि किसी भी कंट्री के किस मुख्तलिफ सालों में पॉपुलेशन की तादाद क्या रही। जी फर्ज करें जी 1965 में पॉपुलेशन कोई 37-38 हज़ार थी। ये यहाँ पर वैल्यूज बताई होगी। नहीं बताई हुई? हाँ जी है। 35 हज़ार, फिर 42 हज़ार, फिर 43,500, 48 हज़ार, फिर 48,500। कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये देखें उसकी ये तरतीब बता रहा है जी 35,000 फिर 42,500 फिर 43 हज़ार एंड सो ऑन, इस तरह पॉपुलेशन शो कर रहा है और ये बार्स है। तो ये बार चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स नंबर दिया और मीडियम उर्दू मीडियम में और जेंडर, कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम के हवाले से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है। और फिर उसको उसने ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट भी किया होगा। ये कंपोनेंट बार चार्ट के थ्रू किया है। अब मैं वापस आता हूँ, दिखाना था जी। देखिए जी हमारे पास उर्दू मीडियम जो स्कूल्स हैं उसमें 202 स्कूल्स मेल के हैं और 517 स्कूल फीमेल के हैं। टोटल 719 हो गया। इंग्लिश मीडियम 350 और 131 481 हो गए। अब ये 719 और 481 हमने बार में शो करना है। ये हो गया 719 और ये 481 है। लेकिन इसके अंदर उसने बता दिया कि ये पोर्शन इंग्लिश मीडियम का है, ये उर्दू मीडियम का, सॉरी ये बॉयज और गर्ल्स मेल फीमेल के हवाले से बताया। ओके ओके ओके। तो मेल फीमेल का टोटल कितना है। मेल है जी 552 और 648। तो ये 552 की तादाद हो गई और ये 648 की तादाद हो गई। और ये उसने उर्दू इंग्लिश मीडियम को लहदा डिनोट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल बार चार्ट की। मल्टीपल बार चार्ट जिसमें एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा बार होती हैं। अब देखो, हम अगर साल में कहें कि हमने इंपोर्ट की 370 करोड़ की और एक्सपोर्ट की 200 करोड़ की, तो इन दोनों को वो कलेक्टिवली बार के अंदर शो करेगा, दो बार्स को जोड़कर। ये देखें, ब्लू इंपोर्ट्स हैं और रेड जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। ब्लू या जो जामुन कलर जो है, जो भी है, पर्पल कलर जो है। अब ये इंपोर्ट्स को उसने शो किया है कि इतनी इंपोर्ट्स इतनी एक्सपोर्ट्स। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा साथ ये भी बताऊं ग्राफ बना कैसे रहा वो। उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने देखा कि मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू उसकी आ गई जी 2092। फिर उसने क्या किया, अगली चीज उसने देखी कि मैं कितने स्टेप बना सकता हूं। तो उसने कैलकुलेट किया जी मेरे 5 स्टेप बन रहे हैं, तो उसने 500 का फर्क रख लिया खुद से ही। 500, 1000, ये 400 को भी रखता है। 400, 800, 1200, 1600 और 2000। जबकि जो लास्ट वैल्यू 2092 है, तो उसका मतलब है हम ग्राफ से बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए 500 का उसने वैल्यू ली और अपने ग्राफ को डिनोट कर लिया उसने। तो ये भी हमें देखना है कि हमारा जो वैल्यूज हैं वो हमारे ग्राफ ऐसा बने जो सारी की सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाए। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 3 था। उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी तक वो ग्राफ तो मैंने बनाना सिखाया नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह उनमें हम ग्राफ बनाएंगे भी। ठीक होगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।